मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम्हारी मिशेल से बात हुई है इन दिनों में? बिलीव मी, मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। मामा, क्या मैं घर वापस आ जाऊं? बेटा, दुख तकलीफ में अपने ही काम आते हो, फौरी तौर पे घर वापस आ जाओ। अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करने जा रहे हैं। तुम्हें ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कागज क्यों लाए हो शाहज़ेब? मुझसे बोलो। खामोश क्यों? बोलो शाहज़ेब, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे हाथ कांप रहे, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। सब तुम्हारे साथ बगावत पे उतरा है, मगर मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ शाहज़ेब। ठीक है, तुम मेरी आंखों में देखकर नहीं बोल सकते ना? लो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तलाक। लेकिन एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you too. तुम मुझसे वाकई में भाग रहे हो। प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाना। प्लीज अच्छा, काम डाउन। प्लीज कुछ नहीं प्लीज इट्स ओके कुछ कहीं नहीं जा रहा। मिशेल जी मामा, मैं आ रहा हूँ। मामा, इस टाइम कबाब वाले नहीं होते। मैं आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। पता नहीं शमीन क्या चाहती है। मुझे लगता है कि मेरी अम्मा के आने से ये काम ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये आखिरी सहारा था मेरे पास शमीन को हासिल करने का, लेकिन अब लगता है कि शमीन कभी शादी के लिए आ नहीं करेगी। क्या करूं यार, कैसे समझाऊं मामा को, और फिर शर्मीन को कैसे समझाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्मीन क्या चाह रही है? थोड़ी देर तक आ जाओ, मामा को बहुत जल्दी पड़ी है। बड़ा अजीब किस्म का वक्त चल रहा है दोनों तरफ ही, और मैं बीच में ही लटक गया हूँ। मेरे ख्याल से कासिम बिल्कुल ठीक कहता है। मुझे
अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। शाहज़ेब के पीछे भागने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी बिल्कुल मिशेल की तरह पागल हो गया है। 2 शादियाँ, देखो तो सही, 2 शादियाँ करके दोनों बीवियों को साथ रखने का ख्वाब लिए बैठा है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। मुझे अब ये जॉब ही छोड़ देनी चाहिए। अब मैं मज़ीद इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। इनके अंदर तो सिर्फ बदले की आग है, हर तरफ आग हो चुकी है। मुझे लगता है कि कंपनी ही जल जाएगी। चलो छोड़ो, मुझे क्या। ये कासिम बदतमीज़ कहाँ है? कॉल तो करूँ इसे। शाहज़ेब क्या कहा है डॉक्टर ने? पता नहीं, अजीब लड़की है, उसे ना मैं समझ सका ना कोई डॉक्टर। कोई इतना भी जुनून नहीं हो सकता। शाहज़ेब ये तो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आयशा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। कोई बताए या मिशेल को कि मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। इसी बात का डर था मुझे। शाहज़ेब आप फिक्र नहीं करें, मिशेल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ पता नहीं आयशा, मगर पता नहीं इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत गहरा सदमा मिला उसे। दिमाग पर इतना प्रेशर है कि दिमाग की शरेआन फट सकती है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो जिंदा मैं भी नहीं रह सकूंगा। शाहज़ेब अगर मेरे जाने से मिशेल ठीक हो सकती है तो मैं आप दोनों की जिंदगी से चली जाती हूँ। खुदा के लिए आयशा, मैं बहुत टूट गया हूँ। किसी और इम्तिहान में मत डालो मुझे। वादा करो मुझसे, मुझे किसी नए इम्तिहान में नहीं डालोगी तुम। शाहज़ेब खुदा के लिए खुद को संभाले, अपनी अपनी हालत क्या बना ली है। अच्छा आयशा, मिशेल के घर वाले यहाँ कभी भी आ जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ, अपने घर जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगा। नहीं शाहज़ेब, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज आयशा, मेरी खातिर चली जाओ यहाँ से इस वक्त। मुझे प्लीज चली जाओ। सब तुम्हारे साथ बगावत पे उतरा है, मगर मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ शाहज़ेब। ठीक है, तुम मेरी आंखों में देखकर नहीं बोल सकते ना। लो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। हरगिज़ माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आंटी की बीमारी को भी इस्तेमाल करने का सोच रहे हो तुम छोड़ो, तुम ये बताओ आ रही हो कि नहीं? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हेलो शाहज़ेब। शाहज़ेब, ऐसा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे साथ ये किया? आंटी माफ कर दे मुझे। तुमने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचा दिया और कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं शाहज़ेब, ऐसा मुमकिन नहीं। हरगिज़ माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नो नो, तुम बिल्कुल एग्जैक्टली यही चाहते थे। मेरी बेटी तुम्हारी मोहब्बत में मरती रही और तुमने ये सिला दिया उसे। मैं आपसे वादा करता हूँ मिशेल जरूर ठीक होगी। मैं उसे वापस लेके आऊंगा। ये जो कुछ भी हुआ, अगर इसका जिम्मेदार मैं हूं तो मैं ही ठीक करूंगा सब कुछ। उससे इस हालत में पहुंचाने के कसूरवार तुम हो। तुम हमारे मुजरिम, तुम सबके मुजरिम हो। प्लीज देखें, ये वक्त लड़ाई का नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश। I say never.
जिंदगी ने मेरी बेटी को एक मौका और दिया ना, तो मैं तुम्हें ये मौका हरगिज नहीं दूंगी, समझे तुम? प्लीज़। अच्छा मुझे बताएं क्या खाएंगे आप, क्या किस चीज़ पे दिल है? सूप बना के लाऊं आपके लिए? रुके मैं आपके लिए सूप बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना सूप। नहीं पीना वाली कोई बात नहीं है, कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ दे देना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? मिस्टर कासिम, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, इंशाल्लाह ताला आज सुबह तक कवर हो जाएगा। एक्चुअली आप इन्हें सुबह हॉस्पिटल ले आइएगा, इनका एक बार मुकम्मल चेकअप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हॉस्पिटल तो मैं ले आऊँगा आप कहेंगी तो, लेकिन अगर आप मशवरा दें तो मैं इनका इलाज बाहर से भी करा सकता हूँ। बाहर क्यों? वो एक्चुअली मैं और मेरी मामा हम इंग्लैंड से ही आए थे कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान, तो अब बहुत जल्द हम वापस जा रहे हैं। चले फिर आपकी मर्ज़ी है, अगर इनका इलाज बाहर होता है तो ये तो इनके लिए और ज़्यादा बेहतर है। आइए आपको छोड़ता हूँ। जी। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन सूप तो आपको पसंद है ना। तुम रोज़ थोड़ी देर के लिए आ जाया करो, तुम्हारा भी टाइम गुजर जाएगा, और वैसे भी तुम कौन सा ऑफिस जा रही हो? किसी भी तरह से अपने मतलब की बात ज़रूर निकाल लेते हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हाय वेलकम प्रिंसेस। कासिम, अगर तुमने आज कोई बकवास की ना, बता रही हूँ मैं तुम्हें, यहीं से वापस चली जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, आई प्रॉमिस मैं कोई बात नहीं करता। अभी अभी तो तुम आई हो, जाने की बातें कर रही हो। अच्छा, मामा कहाँ है तुम्हारी? उनसे मिलने आई हूँ। मामा एक्चुअली अपने कमरे में, लेकिन अभी हम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले मामा को बोला था कि मैं उनके लिए सूप लेकर आता हूँ, और अब अगर मैं बगैर सूप के गया तो वो बेड से उठकर मुझे चप्पल से मारेंगी। तो क्या तुम 1 घंटे से इधर ही बाहर छुपे खड़े थे? नहीं, घंटे से नहीं, टेक्निकली आधे घंटे से, क्योंकि आधा घंटा डॉक्टर ने ले लिया था, तो आधे घंटे से मैं यहीं बाहर ही फिर रहा हूँ। चल चल। वाह, किचन तो बहुत ही प्यारा है तुम्हारा। हाँ, काश तुम कहती हमारा किचन। क्या मतलब है कासिम? कोई फजूल बात की ना तो फौरन वापस चली जाऊंगी। बताओ मुझे स्पाइसेस कहाँ हैं? भाई मुझे कुछ नहीं पता क्या कुछ कहाँ पड़ा है, ये सब तुम्हें ढूंढना है। क्या मतलब है? मुझे कैसे पता? मैं वर्किंग लेडी हूँ। फ्रिज खोलो ना, फ्रिज में देखो क्या है। शर्मीन, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या कहाँ पर पड़ा है, तुम्हें खुद ही ढूंढना है। खवातीन को पता होता है ना भाई कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है, चाहे किसी का भी किचन हो। हाँ, तो खवातीन को तो पता होता है, लेकिन ऑफिस गोइंग गर्ल्स को कैसे पता हो? और वैसे भी मैं घर के काम वाम नहीं करती हूँ। तुम्हें पता है 50% लड़कियों की तरह तुम्हारा भी यही प्रॉब्लम है, बस तुम लोगों को लड़की लड़की कहा जाए, तुम लोग खुश रहते हो, और तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो। हाँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वैसे तुम मर्दों को हमें खवातीन कह के क्या तस्कीन मिलती है? वही जो तुम औरतों को हमें अंकल कहकर मिलती है। तुम भी ना कासिम। अच्छा, ये आज हम दोनों लड़ते ही रहेंगे या कुछ बनाएंगे भी? हम तो बनाओ भाई, सूप तो तुम्हें नहीं बनाना है। अच्छा जाओ, बातें बनाना बंद करो, जल्दी से फ्रिज में देखो कि क्या पड़ा हुआ है। फ्रिज फ्रिज फ्रिज। Yes. तब तक पानी बॉयल हो जाएगा। ये लो अंडे। योर वेजिटेबल्स। अंडे चाहिए? अंडे 3 बहुत हैं? हाँ, जल्दी से दो। There you go. मेरा काम खत्म। तुम बीट करोगे ना? काम कहाँ से खत्म हुआ भाई, काम तो शुरू हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी। खुद ही कर लो यार।
लड़की यहाँ क्या कर रही है? आपके लिए सूप बना कर लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना सूप, और इसके हाल का तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मा क्या हो गया, आप कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। आंटी मैं खुद तो नहीं आई हूँ, इसने कॉल करके मुझे बुलाया कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं अम्मा, मैंने नहीं बुलाया। वो दरअसल ऐसे हुआ कि मेरी और शमीन की बात हो रही थी, तो मैंने बस जिक्र किया कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो वो बस आपका हाल पूछने आ गई है। और देखिए साथ सूप भी लेकर आई है। आंटी आप सूप पिए ना, आपकी तबीयत भी खराब है और आपने तो मेडिसिन भी लेनी है। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन सूप तो आपको पसंद है ना? हाँ सूप तो पसंद है, लेकिन बुखार की वजह से ना थोड़ा मुंह का जायका कड़वा हो गया, और कुछ कासिम के साथ तुम्हें देख के ना ज़्यादा कड़वा हो गया। अच्छा आप सूप पिए, आपको डाल के देती हूँ। बस बस थोड़ा सा ना। चले मैं आपको पिलाती हूँ। अच्छा थोड़ा सा और। कासिम आंटी तो अब सो गई हैं, आराम करेंगी, मैं चलती हूँ। शर्मीन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज़, यहीं बैठ के बात करते हैं कुछ। नहीं मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, चलना चाहिए। हाँ आंटी का ख्याल रखना और इन दवाई वगैरह टाइम पे देते रहना। वो मैं दे दूँगा। आप शर्मीन थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शर्मीन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। इसमें भला शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? इसलिए कि तुम अम्मा को देखने आई और फिर तुमने सूप बनाया। थैंक यू सो मच शर्मीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो खुद घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। अच्छा है ना, इसी बहाने मेरा टाइम भी बहुत अच्छा गुजर गया। भाई देखो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम रोज़ थोड़ी देर के लिए आ जाया करो, तुम्हारा भी टाइम गुजर जाएगा। और वैसे भी तुम कौन सा ऑफिस जा रही हो, बल्कि हमेशा के लिए आ जाओ। तुम बात बात में किसी भी तरह से अपने मतलब की बात ज़रूर निकाल लेते हो। देखना इसी तरह मैं तुम्हें एक दिन मना भी लूँगा। अच्छा चलो देखते हैं कि किसकी बात पूरी होती है और किसकी नहीं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं आप? डॉक्टर से मेरी बात हुई है, केस सीरियस है। अच्छा आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे करना क्या होगा। लेकिन इसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तुम्हें शाहजेब से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। तुम्हें नहीं लगता है मेरा पर्सनल मामला है? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिला की हवा। मैं तेरे